राधे राधे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो टेस्ट आज हुआ यानी टेस्ट नंबर 5 है ना। तो टेस्ट नंबर 5 में आपका जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया था उसके ऑब्जेक्टिव का प्रत्येक का सॉल्यूशन बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे ढंग से किया जाएगा। और ये टेस्ट केवल बिहार बोर्ड के लिए होता है, तो बिहार बोर्ड के लेवल के अनुसार हम लोग टेस्ट में क्वेश्चन सेट करते हैं और उसी का आज पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सरजी फिजिक्स। एक्सरजी फिजिक्स से अगर आप जुड़ते हैं तो उससे मुझे मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं आप और हम मिलकर के इस फिजिक्स को सीखते हैं और समझते हैं कि रियल में फिजिक्स होता है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, कि आज हम लोग को टेस्ट में जो पेपर हुआ। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना। और इस सवाल में हम आपको एक एक करके डिस्क्रिप्शन करके समझाएंगे कि रियल में होता क्या। चलिए मूव करते हैं पहला सवाल की ओर। पहला सवाल आपके समक्ष ये दिया हुआ है ना, बहुत ही आसान सवाल है ना। क्या सवाल दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स, आने आपको ध्यान देना है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है। अब आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा देते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स 5B बराबर होता है कितना, B इंटू का A इंटू का कितना कॉस थीटा। अब बताइए B एक कॉस थीटा। अब बताइए ये चुंबकीय क्षेत्र, ये एरिया है और ये कॉस थीटा है। अब बताओ जो B है इसका SI मात्रक टेस्ला होता है और इसका होता है मीटर का स्क्वायर। और जब कॉस थीटा के अंदर कुछ रहता है इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ टेस्ला इंटू का मीटर का स्क्वायर, टेस्ला इंटू का मीटर का स्क्वायर। जब टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर होता है, अब इसी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को फ्लक्स के बारे में यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताने वाला इंसान का नाम क्या था जी, वेबर। इसलिए इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक कितना होता है, वेबर होता है। इस बात को आप याद रखेगा और उसे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। और यही आपका है चुंबकीय फ्लक्स। इसका 2 SI मात्रक होगा, या तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या तो आप क्या कह सकते हैं, वेबर। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना। क्या है देखते हैं। अगला सवाल आपका इस तरह से ये है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र पर जो लगने वाला बल होता है, यानी बल, ध्यान सुनो, ये जो बल है ये मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला बल चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा बल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, तीसरा फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, और चौथा का बात बताए थे ये किस पे डिपेंड करता है जी, साइन थीटा। और जब सबको एक साथ लिखेंगे बोले टोटल फोर्स F बराबर कितना आ जाता है जी, F बराबर होता है Q V B और साइन थीटा। तो लिखेंगे Q V B और साइन क्या लिखेंगे, थीटा। अब प्रोपोर्शनेट हटा करके कांस्टेंट का मान देंगे और कांस्टेंट के का मान SI के लिए हम लोग 1 लेंगे। बताइए इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल FB बराबर क्या फॉर्मूला, Q VB साइन थीटा। अब ऑप्शन नंबर को गौर से देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, Q VB साइन थीटा। उम्मीद करते सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर यहाँ पे दे देता कि V और B के बीच का कोण 90 डिग्री है तो देता कि अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत है तब आप कह सकते हैं कि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ थीटा का मान 90 रखते हैं, तब आपका आंसर ये होता। लेकिन अभी सीधा बोला कि चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान आवेश कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा, Q VB और साइन थीटा होता। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखते हैं क्या बोलता है। क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा। अब बताइए क्या हमने टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ा था। टॉर्क का मतलब क्या होता है, तो टॉर्क बराबर होता है ना, ध्यान से, टॉर्क मतलब किसी, ध्यान से, अगर मैग्नेट पूरा है, इस तरह से मैग्नेट है ना, और मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर इसको मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक ना, अगर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं यानी B में रखते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से अगर इसको करते हैं, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, तो लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, चलो L मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके ध्रुव सामर्थ्य M मानते हैं। अगर ये लंबाई, अगर ये थीटा कोण पर है तो इधर कॉस थीटा आएगा, इधर कितना, L इंटू का साइन थीटा। और L इंटू का साइन थीटा जब आता है तो आप कह सकते हैं इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो टॉर्क क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स लगता है, फोर्स, है ना, और इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। और जब इस पूरा को सॉल्व करके लाते थे, ऐसा हम डेराइव अच्छे से किए थे, इसका मतलब आया था क्या, जानते हैं क्या, है ना, M और B, और यहाँ पे आ गया था क्या, साइन थीटा, M B और कितना साइन थीटा। और M क्या आया था, है ना, जो M की बात किए थे यहाँ से आया था M इंटू का
L, तो m इंटू का L, m क्या होता है, m आपका कहलाता है ध्रुव सामर्थ्य, L क्या है, ये दोनों के बीच की दूरी, a हो गया m इंटू का L, है ना, तो m बराबर m इंटू का L। ये पूरा सॉल्व करके हम अच्छे से लेके आए थे, बस इतना याद रखिए, डायग्राम याद रखिएगा आपको तुरंत दिमाग में आए। तो टॉर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है m b इंटू का साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर जब साइन थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या लिखेंगे, m क्रॉस b आता है, इसका मतलब टॉर्क बराबर कितना हो जाता है जी, m क्रॉस b, टॉर्क बराबर m क्रॉस b। ये फॉर्मूला पूरा यहाँ से लेकर के आते हैं। चलो उम्मीद करते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, m क्रॉस b आता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये दिया हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये देखिए, है ना, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव की खोज। अब आपको पहला ही लाइन में हम आपको समझाते थे कि मान लो अगर किसी भी चालक से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है तो चालक के नजदीक एक प्रकार का मैग्नेटिक जो निडल होता है, तो मैग्नेटिक निडल में, है ना, इस तरह से आपका ये मैग्नेटिक निडल होता है और इस मैग्नेटिक निडल में आपका एक प्रकार का डिफ्लेक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन। इसमें इसका मतलब डिफ्लेक्शन आने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो जैसे ही किसी चालक तार से अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जैसे उत्पन्न होता है, ये बात जो बताने वाले इंसान थे उस इंसान का नाम क्या था, ऑरस्टेड। यानी ऑरस्टेड ने क्या किया था, किसी चालक से जब विद्युत धारा की प्रवाह की थी तो उसके नजदीक में एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसके कारण इस मैग्नेटिक निडल में एक प्रकार का डिफ्लेक्शन आया था, यानी उसमें मूव करने। अब दूसरी बड़ी बात, उन्होंने ऑरस्टेड ने और एक दो बात बोले थे। क्या बोले थे, अगर इसकी धारा की मान में परिवर्तन करें, सॉरी धारा की मान में परिवर्तन किया, अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन का मान बढ़ेगा, धारा की मान घटाएंगे तो डिफ्लेक्शन का मान घटेगा। इसका मतलब ये जो करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है जी, डिफ्लेक्शन का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन का होता है। इसका मतलब करंट का मान बढ़ाने से डिफ्लेक्शन का मान बढ़ता है और करंट का मान घटाने से डिफ्लेक्ट। और तीसरा लाइन क्या बोले थे ऑरस्टेड, कि जब धारा की दिशा में परिवर्तित करेंगे, अगर मान लो धारा इधर जा रही तो डिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है, धारा की दिशा में जब परिवर्तित करेंगे तो भी इसका कहता जो डिफ्लेक्शन होता है यह भी अपना विपरीत दिशा में घूमने लगता है, इसको कहते हैं। तो ये वाला तीनों का तीनों बात कौन बताए थे, ऑरस्टेड बताए थे। तो वही बात बोला कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ऑरस्टेड ने सब बात बताए थे, इसका मतलब ऑरस्टेड बताए थे। चलो उम्मीद करते सभी बच्चों को समझ ऑरस्टेड क्या क्या बोले थे हम सबने समझा दिया। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला एक सवाल ये है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहता है अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यानी एक अनंत लंबाई का सीधा तार है इस तरह से, है ना, और इस तार में आपको मान लो कितना एम्पीयर का, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। कितना एम्पीयर जी, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है इस तार में। अब आप ये अनंत लंबाई की है, इसमें 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर चुंबक, यहां से मान लो 1 मीटर की दूरी पर, यहां से, है ना, ए का मान कितना मानते हैं, 1 मीटर की दूरी पर आपको एक पॉइंट पी है और यहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये बहुत अनंत लंबाई है। इस तरह से हम लोग बनाते थे, याद करो, इस तरह से बनाते थे, है ना। इसका नाम देते थे φ2, इसका नाम, है ना, इसका नाम φ2 तक अच्छे से समझिए, है ना। यहाँ पे इस तरह से बनाइए, है ना, इसका नाम होता था φ1 और इसका नाम φ2। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी था, ये दूरी को हम लोग क्या बोले थे, ए, यानी 1 मीटर ये दिया हुआ, ए बराबर कितना है, 1 मीटर। अब मेरी बात, और इसी पॉइंट पी पर आपको क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको ड्राइव करके लाए थे ना, तो आया था कि अगर अनंत लंबाई के चुंबकीय क्षेत्र में मान लो यहाँ से φ1 से φ2 तक जाता है, तो पूरे अच्छे से सॉल्व किए थे। तो बताइए बी बराबर क्या फॉर्मूला, μ0 इंटू का आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए इंटू का कितना आया था जी, साइन φ1 प्लस का साइन φ2 आया था। अब मेरी बात ध्यान समझो सभी बच्चे, देखिए कब था, जब तार का लंबाई φ1 एंगल से φ2 है, लेकिन ये बोला क्या, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई, तो ये इसका मतलब सीधा हो जाएगा और ये भी सीधा हो जाएगा। तो जब ये सीधा होगा तो इसका मतलब φ1 और φ2 दोनों का मान, यानी φ1 और φ2 ये दोनों का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते, तो बताइए बी बराबर कितना फॉर्मूला जी, μ0। अब μ0 का वैल्यू कितना, μ0 बाय 4 पाया था, ये 2 पाई लिखा था गलती से, μ0 बाय 4 पाया था। तब μ0 बराबर कितना था जी, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाय कितना, 4 पाई गया, μ0 का वैल्यू आ गया, है ना। और आई करंट कितना दिया, 1 एम्पियर, तो करंट का मान लिखेंगे 1 एम्पियर, ठीक है ना। और ए का मान जो दिया हुआ, ए का मान ये भी कितना दिया हुआ, 1 मीटर, तो 1 लिख देते हैं। साइन φ1 तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन कितना डिग्री
90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बताइए, ये 4 पाई से 4 पाई क्या करेगा? कट जाएगा। sin 90 का मान 1, फिर से sin 90 का मान 1, तो 1 + 1 कितना? 2। इसका मतलब ये जो b निकल जाएगा, आपका यहाँ लिख देते हैं, ये जो आपका b निकलेगा, देखिए 10⁻⁷ और 1 + 1 कितना? 2, तो लिखेंगे 2 इंटू का 10⁻⁷ और b का SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI यूनिट टेस्ला, तो 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं ये सवाल क्या बोलता है। क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गतिशील Q, अब इस पर लगने वाला बल का व्यंजक होगा। और ये बार बार समझाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसका में बल का व्यंजक 3 चीजों पर निर्भर करता है। F बराबर Q इंटू का Q भी B और क्या होता है जी? साइन थीटा होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ बी, अगर वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो देखिए Q जो है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है ना, और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हैं कि भी साइन थीटा, चाहे ए बी साइन थीटा का फॉर्म होता है A क्रॉस B होता है। यहाँ पे लिखेंगे कितना? V क्रॉस B हो जाता है, और यही आपका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इस तो इसमें ऑप्शन को गौर से देखिए, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी? ए नंबर आपका ऑप्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सही होगा, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है ना, अगला सवाल ये है, और ये क्या दिया हुआ है, सब बच्चे ध्यान समझिए। क्या बोला कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता मतलब क्या होता है? अगर मान लो यह आपका एक प्रकार का मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है? साउथ पोल। आइए, नॉर्थ पोल का जो ध्रुव प्रबलता होता है, यहाँ M से लिखते हैं, एक +M रहता है और एक क्या रहता है? -M रहता है। यहाँ ध्यान समझिए, तो ये जो इसको कहते हैं M जो होता है, ये ध्रुव प्रबलता कहलाता है। और ध्रुव प्रबलता की जब बात करते हैं, है ना, पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट पर और एक मैग्नेट की लंबाई पर। ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कौन? पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा जी? I इंटू का L, I इंटू का L। अब बताइए, अगर M प्रोपोर्शनेट हटा दे कोई कांस्टेंट के और I इंटू का L, इसका मतलब कांस्टेंट का कोई SI यूनिट हम लोग लिखेंगे नहीं। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है उसका नाम है एम्पियर, और लेंथ का SI यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर इंटू का मीटर, यानी पोल स्ट्रेंथ का जो SI मात्रक हो गया एम्पियर इंटू का मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही? ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ये सवाल आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सवाल? गौर से देखें। क्या बोला? चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा होती है, चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा होती है। तो आप बताइए, चुंबकीय आघूर्ण सबसे पहले होता क्या? इस बात को समझिए। ये होता है आपका चुंबकीय आघूर्ण, बात समझे ना? ये नॉर्थ पोल होता है और क्या होता है? साउथ पोल। जब बात करते थे ये इस तरह से निकल करके इधर आती है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर इसकी दिशा इधर से होती है, साउथ से किधर? नॉर्थ की ओर। जब यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ को हम लोग L मानते हैं, है ना, इसकी पोल स्ट्रेंथ को M प्लस का M और एक क्या रहता है? माइनस का M रहता है। तो बताइए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर जो फॉर्मूला होता है M इंटू का कितना होता है? L, M इंटू का L होता है। इसका मतलब ये आपका ये फॉर्मूला होगा। आप बताइए, मैग्नेटिक जो चुंबकीय आघूर्ण है, इसकी दिशा लेंथ की दिशा में होती है। तो लेंथ की दिशा देखिए इसको दर्शाता है, ये वाला ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक दर्शाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसकी दिशा क्या होता है? साउथ से लेकर के नॉर्थ की ओर, साउथ से लेकर के नॉर्थ की ओर। बाहर में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जाता है वो नॉर्थ से लेकर किधर जाता है? साउथ की ओर। लेकिन मैग्नेट के अंदर की जब बात करते हैं तो साउथ से किधर जाता है? नॉर्थ की ओर। और यही L लंबाई के डायरेक्शन को बता रहा है, इसका डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ की ओर। साउथ को मतलब दक्षिणी ध्रुव से, उधर यहाँ से लगेगा तो दक्षिणी ध्रुव से क्या होगा जी? उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, है ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। उम्मीद करते सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल आपका ये दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखते हैं क्या दिया हुआ। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण यानी M का मात्रक होता है। तो M बराबर M इंटू का L, तो आप जान भी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो M है ये दो चीजों पे निर्भर करता है, I इंटू का L। अभी तुरंत इस बात को लिखे थे, छोटी M I इंटू का L होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण M बराबर, M की जगह पे क्या लिखेंगे जी? I इंटू का L और इंटू का L। तो M बराबर क्या हो जाएगा जी? अब I का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, लेंथ का होता है मीटर, अब फिर से लेंथ का कितना? मीटर। तो बताइए इसका हो जाएगा एम्पियर इंटू का मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही? बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये जितने भी सवाल है
सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, यानी बोर्ड में इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड आपको सवाल आता नहीं है ना। और कुछ कुछ सवाल अगर इधर उधर से आता तो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं ना इसको एकदम बढ़िया समझिए, है ना। जो बच्चे नहीं टेस्ट में आए वो भी देखिए, जो कहीं और जगह के बच्चे हैं वो भी देखिए कि इस तरह के सवाल बोर्ड में आते हैं। और अभी आपका समय जो है ना, अभी बस हम लोग क्वेश्चन को लड़ रहे हैं। देखिएगा आप जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, तो लेक्चर में देखिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 रहता है ना, यहाँ पे टेस्ट वाला पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो लेक्चर में हम कुछ कुछ सवाल को अच्छा वाला लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस तरह के भी सवाल अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड इतना टफ सवाल नहीं पूछता है, वो आसान पूछता है, और जो आसान रहता है उसको हम करवा रहे हैं। किसी तरह का बिहार बोर्ड सवाल पूछता है, और जितने भी सवाल है सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एक बार दो बार एग्जाम में आते रहता है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आएगा। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये दिया हुआ है, क्या सवाल है मेरी बात ध्यान समझें। कहता है क्या, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। अभी तुरंत हम समझाए थे कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है जी, तो बोलेंगे m इंटू का एल। और ये सेम सवाल दे दिया, पता नहीं क्यों, है ना। दोबारा सवाल नहीं देना चाहिए था कि क्वेश्चन हम सेट में किए थे, जूनियर किया था तो वही दिया। बताए m बराबर, अभी तुरंत बताए थे इसका वैल्यू होता है कितना, I इंटू का एल। बताइए इसका एसआई मात्रक एम्पियर, इसका मीटर का स्क्वायर। इसमें तो यही बताए थे कि इसका एसआई मात्रक होगा एम्पियर इंटू का मीटर का स्क्वायर। यही आपका एक सही जवाब हुआ, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते सभी बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और लग भी रहा होगा। चलो नेक्स्ट सवाल ये है, ये सवाल को आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1, है ना। ये लेक्चर नंबर विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके लेक्चर नंबर 1 में इस सवाल को हम बहुत अच्छे से ड्राइव करके बताएं। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से समझा देते हैं, ठीक ना, कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ऊर्जा घनत्व का मतलब एनर्जी डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम, एनर्जी बटे वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। जब इसका ऊर्जा की बात की परिनालिका का, तो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला लिखे थे, ठीक ना, कि बी का मान पहले लिखे थे, फिर एल का मान लिखे थे, है ना। फिर हुआ था क्या, यहाँ पे ऊर्जा का मान जब लिखे थे तो ऊर्जा, है ना, होता क्या 1/2 एल इंटू का आई का स्क्वायर। फिर यहाँ से सब फॉर्मूला लिखे थे, है ना। यहाँ से लिखने के बाद बी का मान इसमें रखे थे, अब बी का मान रखने के बाद भी से डिवाइड कर दिए थे, तब जा करके फॉर्मूला बन करके आया था। और आपका कौन सा फॉर्मूला था जी, ऊर्जा घनत्व बराबर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। हाँ, जितने भी बच्चे हैं ना, एक कैसे आता है अगर ये जानना चाहते हैं तो आप, है ना, लेक्चर नंबर 1 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का लेक्चर नंबर 1 में ये सवाल को हम अच्छे से समझा दिए हैं कि कैसे आता है। आज टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो बच्चे मेरा लेक्चर जरूर देखेंगे उसमें बता दिए कि कैसे आता है, तो वहां जाकर के आप क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे को देखिए होता क्या कि एकाएक जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना तो डर जाते हैं। आपको करना क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन को लड़ने के लिए आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2। हम इस तरह से आपको पूरी तरह से प्लेलिस्ट बना रहे हैं यूट्यूब पर, ताकि आपको देखने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप किसी भी चैप्टर लीजिए, जिसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 1 2 3 4 इस तरह से बना है। फिर आ गया, है ना, कैपेसिटर का भी बना के दिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी बना के दिए हैं, है ना। और अब जब अक्टूबर नवंबर जब आएगा, जिसे एंट्री करेगा नवंबर और दिसंबर, उस समय हम आपको बढ़िया से ओनली फॉर बोर्ड लेवल पढ़ाएंगे, ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी थोड़ा सा देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये है आपका अगला सवाल। ये है, हालांकि ये सवाल को गौर से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या बोला, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, बताइए। चुंबकशीलता की बीमा पूछी, चुंबकशीलता का मतलब क्या होता है। अगर बताइए, अगर आप चलते हैं बायो सावर्ट से लॉ से, तो बायो सावर्ट लॉ होता है कि dv बराबर कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू का आई इंटू का dl इंटू का साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कितना, r स्क्वायर। अब हमको चाहिए चुंबकशीलता, और इसी का नाम है चुंबकशीलता, जिसको आप लोग म्यू नॉट कहते हैं, ठीक है। हमको इसी का एसआई मात्रक लिखना है। इसका मतलब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम और कर लेते हैं, जिसका मान लो साइन थीटा का कोई बीमा नहीं होता, इसको छोड़ देते हैं, है ना। और जिसका होता है एक साथ लिख देते हैं। बताओ, इसको शॉर्ट में डी तो है, डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं, बी बराबर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कितना, म्यू नॉट आई इंटू का, यहाँ एल लिख देते हैं, है ना, और डिवाइडेड बाय 4 पाई का बीमा नहीं तो छोड़ देते हैं, और डिवाइड कितना लिखते हैं, आर स्क्वायर। यहाँ तक सब बच्चे समझ में आ गया। मुझे क्या चाहिए, बी, और बी का मान निकालने के लिए आपको इसको समीकरण 1 मान लीजिए। बी का मान निकालने के लिए आपको 2-3 फॉर्मूला हम आपको बताए थे, है ना। पहला फॉर्मूला बी बराबर कितना था जी, आई इंटू का बी, सॉरी एफ का फॉर्मूला था आई इंटू का एल इंटू का बी, ये होता है कि नहीं, एफ बराबर ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से बी का मान निकालिए, तो बी बराबर कितना हो जी, एफ बटे आई इंटू का एल। और ये बात आपको फॉर्मूला बताए थे कि कैसे आता है, ये अभी आपको समझाए थे, ठीक है। चलो अब बताइए, बल का फॉर्मूला था एफ बराबर एम इंटू का ए और डिवाइडेड बाय आई इंटू का एल, यही हो गया आपका बी का। अब सब बैठा देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैठाते हैं तो बताइए,
यहाँ पे देखिए B का मान यहाँ से रखिए, क्या हो जाता जी, M इंटू का A डिवाइडेड बाय I इंटू का L बराबर, देखिए यहाँ बैठा दिए म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब देखिए सबको लिख दिए, आज सबका एसआई मात्रक लिख देते हैं, आसानी से निकल जाएगा, है ना। अब बताइए एक काम करते हैं, एसआई मात्रक लिखने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। बताइए द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और विद्युत धारा का क्या होता है जी, एम्पियर, और लेंथ का कितना होता है, मीटर। यहाँ तक हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। म्यू नॉट तो निकालना है, चुंबकशीलता को तो निकालना है, तो इसको रहने दीजिए, म्यू नॉट इसका निकालना ही है। बताइए इसका कितना था जी, एम्पियर, लेंथ का कितना, मीटर, और नीचे में आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यह भी एक प्रकार का लेंथ होता है। अब यहाँ से आराम से इसको कुछ नहीं करेंगे, काट कर देंगे, एम से एम चला गया, बताइए यह एम से यह एम चला गया। अब बताइए म्यू नॉट बराबर क्या बचा, तो जो म्यू नॉट बराबर बचा, देखो यहाँ बच गया केजी, तो यहाँ पहले लिख दीजिए केजी, है ना। देखो अब ये मीटर बचा, इधर मीटर गुना करिए तो हो जाएगा मीटर। अब बाकी सब डिवाइड में, देखो बाकी सब डिवाइड क्या है, एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, तो लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, और ये वाला गुना में तो नीचे आएगा, भाग हो जाएगा एम्पियर। और सब का अब बीमा लिखते हैं, जहां जहां केजी रहेगा दिमाग में द्रव्यमान आता है मास, तो मास को हम लोग किससे लिखते हैं, एम से। अब बताइए जहां जहां मीटर रहेगा तो एक लेंथ नहीं आता है, तो लेंथ को इंग्लिश में क्या, सॉरी लेंथ को पहला लेटर एल से लिखते हैं। अब देखिए सेकेंड को किससे, टी, तो टी स्क्वायर कर देंगे, और एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर या तो आई का स्क्वायर। अब कुछ नया काम नहीं करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका म्यू नॉट का जो डायमेंशन होगा ये क्या होगा, सभी बच्चे तो गौर से देखिए एम एल, तो यहाँ पे लिखेंगे एम और कितना एल, और नीचे नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे टी पर पावर -2 और ए पर पावर -2, है ना, टी पर पावर -2 और ए पर पावर -2। आपका ये डायमेंशन निकल गया क्या, चुंबकशीलता का, ठीक है। तो म्यू नॉट एम एल टी पर -2 और ए पर -2, एम एल टी पर -2। अब देखो कहीं कहीं ए को आई भी लिखते हैं क्योंकि करंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्या, आई पर -2, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये है ना। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या बोला कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E का अनुपात, B का अनुपात का मात्रक क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र B और डिवाइडेड बाय विद्युत क्षेत्र किसका, E। अब इसका क्या पूछा आपका, SI यूनिट पूछा, मुझे मालूम नहीं। चलो हम पहले दोनों को अलग लिख देते हैं। अब बताइए F बराबर, अगर मात्रक लिखना है तो F बराबर, अभी बताइए कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है, F बराबर कितना, Q इंटू का V इंटू का B इंटू का साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं था, छोड़ देते हैं। चलो ये हो गया F बराबर, यहाँ से B का मान निकला तो B बराबर कितना, F डिवाइडेड बाय Q इंटू का V। यहाँ से एक चीज निकल गया आपका। दूसरा चीज हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर कितना जाता है, F बाय Q, है ना। प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब दोनों का मान आप आराम से इसमें रख दीजिए, तो B बाई E। चलिए लिखते हैं क्या, B बाय E। बताइए B का मान कितना है, तो लिखेंगे F डिवाइडेड बाई Q भी। क्या लिखेंगे जी, F डिवाइडेड बाई Q इंटू का V। और E का मान कितना है, तो लिखेंगे F बाई Q। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, F बाय Q। अब बताइए ये Q से Q चला गया, ये F से F चला गया। अब बताइए B बाय E का जो बचा, क्या बचा, 1 बाय बेग ना, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है कितना, मीटर पर सेकंड। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, सेकंड पर मीटर, इसका मतलब हो जाएगा सेकंड, और मीटर पर कितना, -1, इसी का SI मात्रक हुआ। सेकंड मीटर पर -1, ऑप्शन को गौर से देखिए तो ऑप्शन है सेकंड मीटर पर -1, आपका B इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये है ना। अगला सवाल ये है, ये बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोला, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता यानी पोल स्ट्रेंथ की बात किया, किसका बात किया जी, पोल स्ट्रेंथ की बात किया। जब पोल स्ट्रेंथ की बात होता है तो पोल स्ट्रेंथ को M से लिखते हैं, और M मेनली दो चीजों पे निर्भर करता है, एक करंट पर और एक एक मैग्नेट की लंबाई पर। इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ M प्रोपोर्शनल टू I इंटू का कितना, L। और यहीं से लिखते हैं, बताइए I का SI मात्रक एम्पियर और लेंथ का कितना, मीटर। इसका SI मात्रक होगा कितना, एम्पियर इंटू का मीटर, एम्पियर इंटू का मीटर। ये मीटर है, माइनस नहीं है, हो गया एम्पियर इंटू का मीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये दिया हुआ, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कहता है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है। मान लीजिए मेरे पास एक
तार है यहाँ से यहाँ तक, है ना, और ये तार है जिसकी लंबाई L है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसका क्या दिया हुआ है, M, है ना। अब कहता है इसके अर्धवृत्ताकार त्रिज्या में मोड़ा जाता है, तो मान लो यहाँ से ये पोल स्ट्रेंथ M होगा प्लस का, और एक होगा M किसका, माइनस का होगा। अब इसी को क्या कहता है, अर्धवृत्ताकार में मोड़ा जाता है। अब बताइए एक बताइए, अगर ये L है ना, L है, अब पोल स्ट्रेंथ L है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है M बराबर छोटी m स्मॉल m, और दोनों का बीच का लेंथ कितना है L, यहाँ से, है ना। यहाँ से आप समझ गए हैं, तो बताइए यहाँ से अगर m का मान निकाल चाहते हैं, पोल स्ट्रेंथ का मान निकालना चाहते हैं, तो ध्रुव सामर्थ्य का मान m बराबर क्या होगा, m आघूर्ण डिवाइडेड बाय L, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला क्वेश्चन कि इसे r त्रिज्या के अर्धवृत्त आकार में मोड़ा जाता है, इसको आप अर्धवृत्ताकार में मोड़ दिए, इस तरह से आप मोड़ दिए, अर्धवृत्ताकार में आप मोड़ दिए, इस तरह से आप मोड़ दिए। हाँ, जैसे मोड़े तो ये आपका था प्लस का m, और ये आपका कितना था, माइनस का m। और जब ये r त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार में मोड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल ये त्रिज्या r है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2r, है ना। अब इसको अर्धवृत्ताकार में मोड़ दिए, तब अब ये टोटल इसी को मोड़े थे, इसका मतलब इसका लंबाई L था, तो इसका यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई L होगा। अब आप बताइए अगर ये टोटल वृत्ताकार बनता तो ये हो जाता 2 पाई r, टोटल हो जाता 2 पाई r, लेकिन ये आधा वृत्त हो गया, हो जाएगा कितना, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब L का मान कितना गया जी, पाई इंटू का r। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू का दोनों पोलो स्ट्रेंथ के बीच का दूरी कितना है, 2r, तो m इंटू का क्या लिखेंगे, 2r लिख देंगे। अब बताइए m बराबर छोटी m का मान आप निकाल के रखें, कितना है, कैपिटल M, सॉरी नया बनाएंगे तब ना, हाँ, छोटी m का मान कितना निकाल के रखे जी, m बाय L, तो लिखेंगे कैपिटल M बाय L इंटू का 2, और r का मान 2r रहने दीजिए। अब यहाँ से न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना चाहते थे, m डैश बराबर m बाय m डिवाइडेड बाय, अब बताइए L का मान क्या है, तो L का मान क्या है जी, पाई इंटू का r, और इंटू का क्या दिया हुआ है, 2 इंटू का r से r क्या करेगा, कट जाएगा। बताइए m डैश बराबर जो निकला 2 इंटू का m, तो 2m डिवाइडेड बाय पाई निकल गया आपका, ये आपका सही जवाब है। m डैश बराबर कितना, 2m डिवाइडेड बाय पाई। ऑप्शन को गौर से देखिए, 2m डिवाइडेड बाय पाई, 2m डिवाइडेड बाय पाई, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आगे ये वाला सवाल आपका इंटरेस्टिंग है। चलो ये सवाल क्या बोला देखते हैं। कहता है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति निकालना, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना, क्या निकालना है जी, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। जब साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं तो साइक्लोट्रॉन में 2 डी टाइप का रहता है, और ये एक प्रकार का वृत्ताकार टाइप का निर्माण करता है। तो आपको बता देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से 2 डी टाइप का रखा जाता है, इस तरह से आपको पता होगा, है ना। और एक अगर m द्रव्यमान का, है ना, mm³ चार्ज और m मास का एक कोई पार्टिकल रखते हैं, तो इस तरह से ये बनते जाता है, ये इस तरह से साइक्लोट्रॉन का निर्माण करता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से निकल जाता है। और ये एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, इस तरह से आपका रहता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड रखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो साइक्लोट्रॉन के क्या पूछे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक बार अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा। जब मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा तो एफ बी बराबर जो फॉर्मूला है, क्यू चार्ज है, क्यू है ना, क्यू वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, वी क्यू वी और बी, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। एंगल बाकी v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, b ऊपर है और वेलोसिटी घूम रहा है, वो ऑटोमेटिक आप में दिख जाएगा। चले, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसको E1 मानते हैं। अब अगर ये वृत्ताकार पथ पर बनाता है, अगर मान लो त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या है, r है, तो आप लिख सकते हैं। और एक चीज और देखिए क्या होता है कि अगर ये साइकिल का निर्माण करता है, अगर ये वृत्त टाइप का एक बन जाता है, तो बताइए एक होता है क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बात आप जानते हैं क्या था जी, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, आपको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से आप टाइम पहले निकालिए, तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय, टाइम बराबर डिस्टेंस, है ना, टाइम बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड या वेलोसिटी लिख देंगे। तो बताइए टाइम डिस्टेंस कितना कवर किया, अगर इसका रेडियस r है तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा ये कितना हो जाएगा जी, 2 पाई r। तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्पीड को हम वेलोसिटी v को लिख देते हैं यहाँ से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आराम से आप फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। देखो
दैट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्त काल के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको उलट दीजिए, है ना, तो 1/t कर देते हैं यहाँ पे, देखा, तो f निकालना है, तो f बराबर फॉर्मूला था कितना जी 1/t, तो 1/t करेंगे तो 1/, और t का मान कितना 2πr/v, तो क्या लिखेंगे 2πr डिवाइडेड बाय v, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मान कितना गया, v ऊपर चला गया, तो v डिवाइडेड बाय कितना 2πr। अब मेरी बात ध्यान समझिए, यहाँ तो सबको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या किए, ये भी समझ में आ गया। चलो एक लास्ट लाइन आप समझिएगा कि आखिर वहाँ से f का मान निकाल, लेकिन मुझे क्या नहीं मालूम है, या तो v या तो r का मान निकाल करके इसमें रखेंगे, सब हो जाएगा काम। देखा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको जो आपने समीकरण 1 माना, ये किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है, तो एफ बराबर कितना mv² डिवाइडेड बाय r होता है। ये दोनों को इक्वेट करेंगे, जब दोनों को बराबर करेंगे तो बराबर करने के बाद देखिए क्या होता है, ये दोनों को बराबर करते हैं, कितना हो जाता है जी mv² बटे r इक्वल टू कितना qvb। अब बताइए एक भी से एक भी कट गया, यहाँ से अगर r का मान निकालना चाहते हैं तो बताइए r बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, नहीं एक काम करो v का मान निकालो, देखो तो v बराबर, देखिए ये r डिवाइड में तो यहाँ पे हो जाएगा qb इंटू का r हो जाएगा, और डिवाइड कितना m, और यही v का मान उठा करके आप फ्रीक्वेंसी में रख देंगे, तो फ्रीक्वेंसी का मान निकल जाएगा, f बराबर कितना जी v का मान कितना है qbr/m, तो यहाँ पे लिखेंगे qbr/m, और इंटू का कितना 2πr, r से r कट गया, बताइए फ्रीक्वेंसी का मान कितना qb डिवाइडेड बाय 2πm, तो यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रीक्वेंसी का मान जो लास्ट में आया f बराबर कितना जी qb डिवाइडेड बाय कितना 2π और m, तो ऑप्शन को मिलाइए qb डिवाइडेड बाय 2πm, qb डिवाइडेड बाय 2πm, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग निकाल के दिए, ये आपका क्या कहता है फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसको आप आवृत्ति, और आवृत्ति को यहाँ है ना न्यू सी से लिखे हैं, तो आप f को न्यू सी से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये है, और ये सवाल आपका क्या कहता है, मेरी बात ध्यान समझिए, कहता है m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाले एक रॉड है जिसके चुंबक के दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है इस तरह से, है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है प्लस और माइनस का, दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं जी L मान लेते हैं, है ना, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m देते, तो बताइए m बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर स्मॉल m इंटू का L हो सकता है इसको, इसलिए यहाँ से स्मॉल m का मान निकाले तो स्मॉल m बराबर m/L, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आगे सवाल क्या बोलता है, कहता है इस क्षण चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब इस टुकड़े को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, एक इधर तोड़ दिए और एक इधर तोड़ दिए, है ना, जैसे ही तोड़े ये नॉर्थ पोल और ये क्या साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल और ये क्या साउथ पोल। आइए ध्रुव सामर्थ्य में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब, लेकिन जैसे समान टुकड़ों में तोड़ दिया था, आधा आधी में बांट दिए, तो टोटल लंबाई L था, तो आधा लंबाई यहाँ क्या आ जाएगा जी L/2 यहाँ पे भी और L/2 यहाँ पे भी, और प्रत्येक का पूछा किसी एक का निकाल लेते हैं, बताइए m बराबर नया m डैश क्या हो जाएगा जी, नया m डैश बराबर पोल स्ट्रेंथ m और डिवाइडेड दोनों का लेंथ कितना L/2 लिखेंगे, तो m डैश बराबर, अब m का मान आप निकाले हैं क्या है कैपिटल M/L, तो लिखेंगे कैपिटल m डिवाइडेड बाय L इंटू का L/2, ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बताइए m डैश बराबर कितना आ जाएगा जी कैपिटल M/2 आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा m डैश बराबर M/2, इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा जी हाफ हो जाएगा, तोड़ के जब बराबर भागों में बांटेंगे उसका है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा M/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को ये समझ में आएगा। चलो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है ना, और अगला सवाल क्या कहता है, मेरी बात ध्यान समझिए, क्या बोलता है, लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंट्ज क्या है ना, उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब होता है तो उसमें जो फोर्स लगता है, दोनों फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्स का जो है ना रिजल्टेंट फोर्स होता है उसी को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। इसका मतलब आपको क्या बोला जाता है कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, बोलेंगे Fl बराबर है ना मैग्नेटिक फोर्स, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स Fe प्लस का मैग्नेटिक फोर्स कितना Fb, ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। इसका मतलब सबसे पहले आपको Fe का मान निकालना है, बताइए तो Fe कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है ना फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ से अगर Fe का मान निकालना चाहते हैं बताइए Fe का मान क्या होगा
Q इंटू का E, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको क्या निकालना है, एफ बी निकालना, और इसको समीकरण ए में रख देंगे, ए ठीक है ना। एफ बी बराबर क्या फॉर्मूला था जी, एफ बी बराबर जो फॉर्मूला था Q इंटू का भी क्रॉस बी होता है, डायरेक्ट या तो भी साइन थीटा बोलते हैं, और साइन थीटा को हटा देते तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अब ये एफ ई निकल गया और ये क्या निकल गया, एफ बी निकल गया। तब बताएं लॉरेंस फोर्स क्या होता है, एफ एल बराबर एफ ई प्लस का एफ बी, तो लॉरेंस फोर्स लिखेंगे एफ एल बराबर एफ ई का मान तो Q इंटू का E प्लस एफ बी का मान, तो एफ बी का मान यहाँ पे रखें, क्या हो जाएगा जी, Q इंटू का भी क्रॉस का कितना B। अब देखिए दोनों में Q कॉमन है, तो दोनों में Q कॉमन है तो Q को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। तो Q कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा जी, E अब प्लस का भी क्रॉस कितना B का, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा लॉरेंस फोर्स कहलाता है। एफ एल बराबर Q इंटू का E प्लस का भी क्रॉस B, है ना। एफ एल बराबर Q इंटू का, चलो टोटल फोर्स को F लिखा, Q इंटू का भी क्रॉस का B, आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा। चलो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल आपका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत ही आसान सा भी सवाल है, ठीक है। क्या बोला कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H बराबर होता है। हम आपको क्या चुंबकशीलता के बारे में बार बार बता रहे हैं कि चुंबकशीलता क्या होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकशीलता। इसको अगर निर्वात में बात करते तो बी नॉट भी लिख सकते हैं, यहाँ से मे नॉट अगर लिखा है ना। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जहां तक किसी चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र, जहां तक उस चुंबक का प्रभाव, उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी नरम लोहे को जब लाते हैं ना तो उसके अंदर एक प्रकार का मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकन का क्षेत्र। आप बताइए हमसे क्या पूछा, H का मान पूछा, तो H इधर लाइए, हो जाएगा H बराबर, अब बताइए H इधर आएगा तो म्यू नॉट इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा जी, बी नॉट डिवाइडेड बाय कितना, म्यू नॉट। यही आपसे पूछा कि H का मान क्या होगा, तो H बराबर बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते सब बच्चे को समझ में आएगा। चलिए ये सवाल आपका ये है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या बोला, पता 10 एम्पियर यानी 10 एम्पियर एक उस धारावाहिक तार के प्रति एकांक चुंबकीय बल क्या होगा जो 0.02 टेस्ला वाले, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है जी, है ना, 30 डिग्री। देखिए इसमें ऑप्शन शायद देना भूल गया, कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन देना भूल गया तो हम लोग लेकर के आते हैं डायरेक्ट आंसर। बताइए हमको करंट का मान कितना दे दिया जी, 10 एम्पियर, ये बात याद रखिए, है ना। अब उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना दे दिया, तो B का मान हम लोग लिखेंगे 0.20 टेस्ला, और कुछ दिया हुआ है, हाँ, और थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री। अब बताइए यहां से आपको क्या पूछा, प्रति एकांक चुंबकीय बल क्या होता है, तो बताइए चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है जी, F बराबर होता है ना, ILB इंटू का साइन थीटा होता है। अब प्रति एकांक बोला तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रति एकांक लंबाई, तो L को नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई, क्या हो जाएगा, I इंटू का B इंटू का कितना, साइन थीटा। अब बताइए I का मान कितना, तो आप बोलेंगे सर 10 एम्पियर है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे 10 एम्पियर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना है, B का मान तो 0.2 लिखेंगे इंटू का 0.20, है ना, 20 की 2 ही रहने दो, इंटू साइन थीटा का मान कितना डिग्री है जी, तो थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे कितना, 30 डिग्री। और यही आपसे पूछा है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब यहाँ से पॉइंट को हटा दिए, नीचे कितना 10, 10 से 10 कट गया, क्या बचेगा, F बाय L बराबर। अब बताइए 2 इंटू साइन 30 का मान क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन 30, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, ये 2 से 2 क्या करेगा, कट जाएगा, तो F बाय L बराबर कितना 1 बच गया 1। अब बताइए फोर्स का न्यूटन पर मीटर, लेंथ का मीटर, इसका आंसर हो जाएगा कितना जी, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर। ये आपका सही जवाब होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम आपको सॉल्व करके ला दिए कि कितना आएगा आंसर, 1 न्यूटन पर मीटर आएगा। चलो मूव करते हैं अगला, है ना। हाँ बस खत्म हो गया, आज शायद 20 क्वेश्चन दिए थे और 20 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, ये टेस्ट पेपर 5 था, उसी प्रकार टेस्ट पेपर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, हम सब का जितना भी टेस्ट हुआ सब का सॉल्यूशन अच्छे से बना करके देंगे ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी बच्चों को